First question. So first question is that this is figure 6.39. Okay, you have a figure 6.39 and side QP and RQ. Side QP and RQ of PQR are produced to point S. ये बोला गया है कि जो QP साइड है and the RQ साइड है that will extend to particular point S and T. ये वाला जो बेस, ये बेस है, ये वाला T तक एक्सटेंड किया गया है और ये PQ है ये S तक एक्सटेंड किया गया है. ठीक है, और इसमें SPR 135 गिवन है, आप फिगर से देख सकते हो, एंड PQT 110 गिवन है. आपको PRQ की वैल्यू निकालनी है. तो फर्स्ट मेथड में एक्सटीरियर एंगल की बेस पर निकालूंगा एक्सटीरियर एंगल्स सम. ठीक है, कितना होगा, कोई भी अगर आपकी पॉलीगन है, कोई भी आपकी फिगर है, ठीक है, पॉलीगन चाहे वो 3 साइड की है तो ट्राइंगल, 4 साइड के तो क्वाड्रिलेटरल हम कहेंगे. तो उसका एक्सटीरियर एंगल सम हमेशा 360 के इक्वल होता है. तो ये 110, ये 135, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, ये एंगल यानी PRA मान लेता हूँ मैं इसको. तो एंगल जो PRA है, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल ये, तो ये कितना आ जाएगा, 360 में से मुझे कितना माइनस करने पड़ेगा, 110 और 135, यानी दोनों का सम कितना है, इसका 245, राइट. तो मुझे कितना मिलेगा, 115. मुझे इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी थी, ये मुझे 115 मिला है. क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल सम का जो मैं कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ पर, उससे मुझे 115. अब आप यहाँ से देखोगे कि जो ट्रायंगल PQR है, ट्रायंगल PQR है, उसमें क्या है, ये आपका इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर एंगल है. यानी आपकी जो ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो आपको जो दोनों एंगल मिलेंगे, अ पेयर ऑफ एंगल मिलेंगे, वो कैसे उसमें उस पर हम लीनियर पेयर एक्सियोम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. यानी कि जो पेयर ऑफ एंगल है, कौन कौन सा एंगल, PRQ, जो ये इंटीरियर एंगल है, इसी बात कर रहा हूँ, प्लस 115, इन दोनों का सम कितना मिलेगा, लीनियर पेयर एक्सियोम के अकॉर्डिंग 180. तो मुझे एंगल PRQ की वैल्यू कितनी मिलेगी, 65. ठीक है, 115 को मैंने 180 में से माइनस किया यहाँ से. ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हो. सेकंड मेथड मैं इसी का बताऊंगा कि जैसे आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करना है, आप लीनियर पेयर एक्सियोम, लीनियर पेयर एक्सियोम, राइट. अब तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री. ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45. ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये मैं आपको जस्ट हिंट दे रहा हूँ, जस्ट समझा रहा हूँ. तो यहाँ से आप क्या करोगे कि जो ट्रायंगल PQR है, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो ये तीनों, ये क्या है, ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल है. तो यहाँ पर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, जो आप अच्छे से जानते हो कि ट्रायंगल की तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 होता है. तो ट्रायंगल कौन सी है आपकी, PQR. तो एंगल है आपकी कौन सा फाइंड आउट करना था आपको, PRQ, प्लस आपको एक एंगल 45 गिवन है, दूसरा एंगल 70 गिवन है, तीसरे की इसकी वैल्यू निकालनी थी आपको. तो तीनों का सम 180 के इक्वल हो गया. एंड फाइनली यू कैन फाइंड आउट द PRQ इक्वल टू बाय सब्ट्रैक्टिंग द सम ऑफ दीज टू एंगल फ्रॉम 180 में से माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से 115 माइनस कीजिए, आपको 65 मिलेगा. तो PRQ की फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेगी है वो कितनी मिली है, 65. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं. इन फिगर 6.40, इन फिगर 6.40 एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री, एंगल XYZ 54, YOZO आर बाइसेक्टर ऑफ XYZ एंड XZ रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल XYZ. ये क्या है, बाइसेक्टर है, Y और ZO. Y कौन सा है आपका, ये वाला, ZO कौन सा है, ये वाला लाइन सेगमेंट. ये आपस में जो बेस एंगल है
बेसिकली एक्स वाई जेड, ये आप गिवन है एक्स वाई जेड, ये एक्स ये वाई जेड, ठीक है। तो ये 54 का बाइसेक्टर है ये वाई ओ, और जो इसकी पूरे की वैल्यू आपको मिलेगी उसका वाई ओ, और ये ओ जेड क्या है बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, पूरे की कंप्लीट एंगल की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि हम एक्स जेड वाई की वैल्यू निकालेंगे, हम एक्स जेड वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालोगे आप? एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ट्रायंगल कौन सी आपकी? एक्स वाई जेड, इसमें एंगल एक्स गिवन है आपको, प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एक एंगल आपको एक्स जेड वाई, इन तीनों का सम आपको एंगल सम प्रॉपर्टी की अकॉर्डिंग 180 मिलेगा। एंगल एक्स की वैल्यू पता है 62 डिग्री, एक्स वाई जेड की वैल्यू पता है आपका 54, एंड एक्स जेड वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे, राइट। तो प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है यहाँ पर कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ से आपको एंगल एक्स जेड वाई की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 180 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको 64 मिलेगा। अब बोला गया कि वाई ओ एंड ओ जेड इसके बाइसेक्टर है 20 एंगल की, एक्स 20 एंगल कौन सा है? एक्स वाई जेड, इस साइड का 20 एंगल एक्स वाई जेड है, इस साइड का 20 एंगल है एक्स जेड है, जो बेस में बन रही है दोनों एंगल, तो एक्स जेड वाई। तो इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा था। तो ये जब 54 है तो ये हाफ, तो ये पूरा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। वाई जब इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये 27, तो ये वाला एंगल 27 डिग्री है और ये वाला एंगल कितना है? 27 डिग्री। ऐसे ही इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 64 है, तो ये 32 है, ये आपका 32 है, ठीक है। आपको इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे? ट्रायंगल ओ वाई जेड, ठीक है, क्योंकि आपकी इंटीरियर ये एंगल निकालना है, तो आपका जो स्मॉल ट्रायंगल है ओ जेड वाई वो आप कंसिडर करोगे, और यहाँ से यू कैन इम्प्लीमेंट, यू कैन यूज द एंगल सम प्रॉपर्टी। तो तीनों एंगल्स की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 180, तीनों एंगल्स के समय 180 मिलेगा आपको। तो यहाँ से कौन सा एंगल निकालना था आपको? वाई ओ जेड, तो वाई ओ जेड निकालना था ये वाला एंगल, ये वाला, प्लस 27 प्लस 32 डिग्री 180 के इक्वल आपको वैल्यू मिलेगा। वाई ओ जेड ये कैपिटल में ही, ठीक है, इक्वल टू 180 में से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो फाइनल कितना मिलेगा? 121 डिग्री। इस इंटीरियर एंगल है जो स्मॉल ट्रायंगल का वाई ओ जेड, तो उसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 120। ओ जेड वाई की आप वैल्यू निकाल चुकी है यहाँ से, ठीक है। ओ जेड वाई जैसे ही कंप्लीट एंगल निकाला आपने, तो यहाँ से आपको ओ जेड वाई 32 मिला था, क्योंकि पूरे एंगल को ओ जेड क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसका हम शॉर्टकट देख लेते हैं, ठीक है, कि इस तरह की जब ट्रायंगल होगा तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए, अगर आपका एक्स वाई जेड कोई ट्रायंगल इस तरह से है, ये आपके तीनों एंगल है, अगर जो 20 एंगल को कोई बाइसेक्ट कर रहा है, कोई भी दो एंगल को अगर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ से मतलब क्या होगा? इस वाले एंगल की अगर वैल्यू में फाइंड आउट करने के लिए बोला गया होगा, तो जो बचा हुआ एंगल है, ठीक है, जो वर्टिकल एंगल है ये वाला वर्टेक्स, इस वाले वर्टेक्स पे जो एंगल बनेगा उसका हम यूज करेंगे। तो इस इंटीरियर एंगल की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो एंगल वाई ओ जेड होगा वो, इसको फॉर्मूला लगाएंगे 90 प्लस जो यहाँ पर वर्टेक्स पर जो बना होगा एंगल वो कितना है उसका हाफ कर देंगे, 1/2 ऑफ एंगल क्या है वर्टेक्स पर, क्या है? x, ठीक है। ये हाफ क्यों लिखा? क्योंकि x का यहाँ पर हाफ कर रहे हैं, ठीक है, x का हाफ कर रहे हैं। तो एंगल वाई ओ जेड एक लाइन का सिर्फ आंसर है 90 डिग्री प्लस 1/2, x की डिग्री 62 डिग्री है, तो यहाँ से 90 प्लस 2 से कैंसिल करेंगे 31 मिलेगा आपको, तो फाइनल कितना मिलेगा? 121 इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं किया, बस 90 में प्लस क्या है? इसका हाफ किया है। 90 में
ये वाला एंगल निकालने के लिए 90 में इस वाले एंगल का हाफ क्या है। लेकिन कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि जो बेस एंगल है उसको वे दोनों बाइसेक्टर होने चाहिए, तब ये कंडीशन हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन फिगर 6.41 राइट क्वेश्चन में थर्ड डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन थर्ड कि इफ़ ए बी पैरेलल टू डी ई है, ए बी आपका है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, तो बी ए सी एंगल 35, बी ए सी की वैल्यू है 35 एंड सी डी की वैल्यू 53, फाइंड डी सी ई। तो हम जब पैरेलल लाइन्स है ए बी पैरेलल टू क्या है, यहाँ पर गिवन है कि ए बी, ये गिवन है ए बी पैरेलल टू डी ई, तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो ए ई है, ए ई आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जब ये एंगल 35 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 35, ठीक है। क्या हो जाएगा इंटीरियर अपोजिट एंगल। जब भी कोई पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो उनकी इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है, तो हमें ये 35 मिला है। अब हम क्या लेंगे, ट्रायंगल सी डी या डी सी ई, ठीक है, एज यू विश, आप कोई भी इसका नाम दे सकते हो। डी सी ई में जैसे मैंने दिया है, तो एंगल डी क्योंकि एंगल डी है ये पूरा, ठीक है, तो आप एंगल डी लिख सकते हो इसको, या फिर आप सी डी ई भी कर सकते हो, सी डी ई, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस आपको डी सी ई की वैल्यू निकालनी थी, यानी ये सी एंगल, इस पर एंगल जो बनेगा उसका मेजरमेंट कितना है। तो आप एंगल सी भी लिख सकते हो या फिर एंगल डी सी, क्योंकि कंप्लीट एंगल है, इसलिए अगर हम एंगल सी भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंगल डी सी, और तीनों का सम कितना होना चाहिए 180, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल क्या है डी सी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया है, यानी कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना 180 के इक्वल होगा। डी की वैल्यू गिवन है 53, ई की वैल्यू पता है 35 एंड डी सी ई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो अगर 180 में से इन दोनों का सम माइनस करोगे तो 180 में से दोनों का सम माइनस कीजिए, तो आपको 92 मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। इन फिगर 6.42 इफ द लाइन पी क्यू आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट पी आर टी 40 डिग्री एंड आर पी टी 95 डिग्री। आपको दो एंगल्स गिवन है पी आर टी, तो सबसे पहले पी आर टी है, ये आपका 40 डिग्री है और ये 95 है, तो हम यहाँ से पी एस क्यू भी एक गिवन है एंगल, ये वाला एंगल गिवन है आपको, हमें एस क्यू टी फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल एस क्यू टी फाइंड आउट करना है। तब हम देखिए यहाँ से एंगल आर पी टी कितना है 95, तो अगर जो अबव जो ट्रायंगल है, ठीक है, अगर हम इसमें अगर एंगल सम प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट लगाए, यानी ट्रायंगल पी आर टी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाए, तो एंगल आपका कितना हो जाएगा पी एंगल आर एंगल आर टी पी या एंगल पी टी आर। मैंने एंगल यहाँ टी में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एंगल टी इधर से भी है और इधर से भी मैं एंगल टी, तो एंगल टी में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एंगल टी नहीं लिखा, ठीक है, इसलिए पी टी आर लिखा है। अगर मैं पी आर टी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो इन तीनों के सम 180 के इक्वल आ जाएगा, और एंगल पी टी आर की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 180 में से मैं दोनों का सम है, अब 40 प्लस 95 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे मिलेगा 185 में से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए दोनों को, तो आपको कितना मिलेगा 45, इसकी वैल्यू आपको कितनी मिली 45, ठीक है। ये बस बेसिकली हमने एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से किया है, कुछ ज़्यादा नया नहीं किया है। अगर ये 45 है तो दो लाइन जब भी आपको इंटरसेक्ट करेगी, कहीं भी दो लाइन जब भी आपस में इंटरसेक्ट करती है
तो वहाँ पर हम वर्टिकली, ठीक है, अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलता है। तो ये 45 है तो ये 45 मिलेगा। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना था कि SQT यानी जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो नीचे वाली जो ट्रायंगल है ये वाली इसमें एंगल SQT फाइंड आउट करना था। तो मैं यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ क्योंकि ट्रायंगल बन रही है, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 के इक्वल होगा। तब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 45 75 का सम करूँगा और उसको 180 में से मैं माइनस करूँगा, ठीक है। तो मुझे SQT की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या फाइनल मुझे कितना मिलेगा, 75 और 45 को मैंने ऐड किया तो 120 आएगा, और मुझे 120 को मैं 180 में से माइनस करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो मुझे SQT की वैल्यू कितनी मिलेगी, SQT की वैल्यू कितनी मिलेगी, 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 6.43 इफ PQ परपेंडिकुलर टू PS PQ, ये वाली PQ है, ये PS पर परपेंडिकुलर, मतलब इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर, यह 90 का एंगल है ये। ठीक है, आप पहले लिख दीजिए SQR इक्वल टू 28 डिग्री। SQR ये आपका 28 है एंड QRT 65, ये वाला, ठीक है, ये 65 है। तब हमें यहाँ गिवन है कि PQ, हमें गिवन है कि PQ पैरेलल टू SR, यानी PQ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हुई इसकी, ये वाला इसकी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, यानी हम लिखेंगे PQ पैरेलल टू SR। तो यहाँ से QR इज ट्रांसवर्सल लाइन, TL कर रहा हूँ, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो कि x + 28 किसके इक्वल हो जाएगा, 65 के इक्वल, क्योंकि मैंने बताया कि इंटीरियर अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 37 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 28 फ्रॉम 65, राइट। सो x की वैल्यू 35 मिली है, ये x और ये x आपस में इक्वल होगा, ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें इस एंगल को फाइंड आउट ही नहीं करना, तो हम बेकार में यहाँ पर टाइम वेस्ट क्यों करें। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें y एंगल फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू मिल चुकी है, y कैसे मिलेगा, आप देख सकते हो कि ट्रायंगल ये बन रही है PSQ, ट्रायंगल PSQ। तो यहाँ से आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 90 प्लस x की वैल्यू कितनी मिली है, 37 प्लस आपको कितना y, इन तीनों का एंगल सम कितना मिलेगा आपको, 180 के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ से आप एंगल y की वैल्यू निकाल सकते हो। 90 30 कितना हो जाएगा, 127। तो 180 में से 127 माइनस करोगे तो आपको फाइनली कितना मिलेगा, y 53। तो y की वैल्यू आपको यहाँ से 53 मिल जाएगी। एक बार दो बार से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपका क्या था कि ये लाइन है, ये इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो ये 90, आपको x और y की वैल्यू चाहिए थी। तो आपको एक कंडीशन गिवन है कि PQ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल लाइन का कार्य कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। ये एंगल 65 है, ये एंगल कितना है, x + 28, दोनों का सम किया हमने, क्योंकि पूरा एंगल मिलके कितना है, ये x अलग है 28 अलग है, तो पूरा मिलके मुझे x + 28 मिलेगा। ये वाला एंगल जो Q पर बन रहा है, जो Q वर्टेक्स पर पूरा बन रहा है, तो x + 28 इधर, उसको 65 के इक्वल करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल जाएगा। अब जो y की वैल्यू निकालने के लिए मैंने ऊपर वाले जो ट्रायंगल है ये PSQ को मैंने कंसिडर किया है, ठीक है। तो 90 37 और y की वैल्यू नहीं पता, तब हम y को एज इट इज लिखेंगे और 180 के इक्वल इनका सम करेंगे तीनों का, और फाइनली हमें 180 में से जो दो एंगल है उसका सम 180 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हैं द साइड QR, फिगर आपको 6.44 गिवन है। द साइड QR आपको एक्सटेंड की गई है S तक,
ठीक है। और इसमें बोला गया है कि पॉइंट एस तक एक्सटेंड की गई है इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर, अगर हम ट्रायंगल ले ये वाली, तो इसका जो बाइसेक्टर है यानी इसको बाइसेक्ट करेंगे ये वाला, और इसको जब हमने एक्सटेंड किया है तो एक एक्सटीरियर एंगल मुझे यहाँ मिलेगा, इसका बाइसेक्टर, दोनों का आपका बाइसेक्टर कहीं ना कहीं एक पॉइंट में मिलेगा, और उस पॉइंट को हमने टी नाम दिया है, ठीक है, टी से हमने डिनोट किया है उस पॉइंट को। तो ये आपका टी हो गया। अब हमें ये रिलेशन प्रूव करना था कि क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ द क्यू पी आर। तो देखिए हम रिलेशन पे काम करते हैं इस वाले पे, कि ये वाला जो रिलेशन है क्यू टी आर, ये वाला जो रिजल्ट है हम इसको किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट क्यू टी आर इक्वल टू हाफ ऑफ द क्यू पी आर। क्यू टी आर में कौन सा हो जाएगा, ये अगर क्यू, ये आपका क्यू है तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल क्यू पी आर, ये वाला एंगल इसका हाफ है क्या, ये वाला एंगल इसका इस वाला एंगल का हाफ होगा क्या। सो ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले अगर पी क्यू आर अगर ट्रायंगल लेते हैं, ये वाले ट्रायंगल, अगर मैं ये वाला अगर ट्रायंगल लेता हूँ पी क्यू आर, तो मेरा पी आर एस एंगल क्या है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल। तो मैं लिखूँगा एंगल पी आर एस इज एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो कि एंगल पी आर एस एक्सटीरियर है, हमें जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो हमेशा जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है, और इंटीरियर एंगल्स आपके अपोजिट होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना आपको। द एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल तो ये भी है लेकिन ये अपोजिट नहीं है, ये एडजेसेंट है, इसके पास वाला है। हम वो वाला इंटीरियर एंगल से लेंगे जो इसके पास में नहीं है, जो इसके अपोजिट है। ये वाला एंगल यहाँ बन रहा है तो इसके पास में नहीं है, मतलब ये अपोजिट हो गई। तो अपोजिट कौन सा हो गया, पी क्यू आर। अगर हम इस क्यू को अगर कंसिडर करते तो पी क्यू आर, अगर मैं पी को कंसिडर करता हूँ तो मेरा एंगल हो जाएगा क्यू पी आर, ठीक है, क्यू पी आर। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब सेकंड इक्वेशन एक और हमें बनानी है, ठीक है। अब देखिए ये वाला एंगल था जो क्यू टी है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। रिलेशन आपको गिवन है, जो रिजल्ट गिवन है आपको क्यू टी आर की फॉर्म में गिवन है, क्यू टी आर को प्रूव करना। तो हम क्यों ना क्यू टी आर ट्रायंगल को कंसिडर करिए। तो ट्रायंगल क्यू टी आर को अगर हम कंसिडर करते हैं तब हम क्या मिलेगा कि ये वाला जो है ये आपका क्यू टी आर है। एक बार मैं इसको ये वाले आपके ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज कीजिए। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, इस वाले ट्रायंगल का। तो एंगल कौन सा है, एंगल टी आर एस आपका एक्सटीरियर है। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, दो अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स है उसके सम के इक्वल होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू। तो दो अपोजिट इंटीरियर कौन सा होगा आपका, टी क्यू आर, प्लस में एक और आ जाएगा ये वाला एंगल, इसको लिखेंगे हम कितना, क्यू टी आर, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा चेंजेस करेंगे इस वाली इक्वेशन में, थोड़ा चेंज करते हैं हम। तो टी आर एस आपका किसके इक्वल है, देखिए जो टी आर एस ये वाला इसका पूरे का क्या बाइसेक्टर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 ऑफ एंगल पी आर एस, यानी पी आर एस जो पी क्यू आर ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल था उसका हाफ है टी आर एस, क्योंकि पूरे का ये वाला लाइन ये बाइसेक्ट कर रही है, तो ये हाफ है, ये हाफ है, समझ गए। अब हम टी क्यू आर को क्या कुछ लिख सकते हैं, टी क्यू आर, हाँ टी क्यू आर को मैं लिख सकता हूँ, ये पूरे एंगल का बाइसेक्ट कर रही है, क्यू टी जो लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है पूरे एंगल को। तो जो ये वाला एंगल होगा टी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ कौन सा एंगल का, पी क्यू आर का हाफ हो जाएगा।
और यहाँ आपको क्या मिलेगा, क्यू टी आर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, हाफ इधर है हाफ इधर है, आप 2 से इस इक्वेशन को पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, सो द मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, सो यू विल गेट एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस में यहाँ पर क्या 2 से मल्टीप्लाई किया तो एंगल क्यू टी आर। क्लियर? सेकेंड इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल पी क्यू आर प्लस में क्यू पी आर, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। ठीक है, आपकी सेकंड इक्वेशन क्या है कि ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, तो पी आर एस की वैल्यू, जो पी आर एस की वैल्यू है सेकंड इक्वेशन क्या मिली है, एंगल, ये तो एक मिनट देखना पड़ेगा, क्यू टी आर पी क्यू आर, क्यू टी आर एंड पी क्यू आर, ये सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, अगर फ्रॉम फर्स्ट और पहली इक्वेशन सेकंड और दूसरी इक्वेशन में अगर हम रिलेशन देखें, यानी पी आर एस इसकी इक्वल है और पी आर एस इसकी इक्वल है, पी आर एस की वैल्यू इसकी इक्वल है, तो क्यों ना किसी भी एक इक्वेशन के में जो पी आर एस है वो हम दूसरी इक्वेशन के रिजल्ट से हम रिप्लेस कर दें। तो मान लेते हैं मैं इसको पी आर एस को, जो ये पी आर एस इसकी वैल्यू ये है, तो इससे मैं रिप्लेस करूं तो मैं इस पी आर एस की जगह में क्या लिखूंगा, इस पी आर एस की वैल्यू लिखूंगा पी क्यू आर प्लस में ट्वाइस ऑफ क्यू टी आर है, राइट, इक्वल टू, या इसका जो राइट पार्ट है क्या है, पी क्यू आर प्लस में क्यू पी आर। अब आप क्या करोगे, यहाँ से आप देखोगे कोई पार्ट कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ से देखिए पी क्यू आर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से फाइनल क्या मिलेगा, क्यू टी आर इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, क्यू पी आर, राइट। आपको जो रिजल्ट जो प्रूव करना था वो ये था कि क्यू टी आर की वैल्यू चाहिए थी, यू हैव टू फाइंड आउट ओनली क्यू टी आर। तो क्यू टी आर आपको कैसे मिलेगा, यहाँ से दो साइड, अगर मैं दोनों साइड को अगर 2 से मैं डिवाइड कर दूँ तो मुझे क्यू टी आर मिलेगा, क्योंकि ये 2 है ना, इसको मुझे रिप्लेस करना है, उसको हटाना, रिमूव करना उसको। तो अगर इसको रिमूव मैं 2 से डिवाइड करूँगा दोनों साइड तभी होगा। तो 2 से डिवाइड किया यहाँ से, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्यू टी आर मिलेगा। यहाँ से मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 1/2 आ जाएगा।